गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सबसे पहले जो 1 सितंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एनालिसिस करते हैं। इसके बाद न्यू क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो जो 1 सितंबर को पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि फाइंड आउट फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन खोजिए। इसमें जो पहला ऑप्शन था वही ऑप्शन ही असत्य है, क्योंकि इसमें पूछा दिया गया था कि पंजाब की सीमा सबसे कम लगती है पाकिस्तान के साथ, जो गलत है, क्योंकि सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है। कैसे लगती है बताते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ कॉमन बाउंड्री पाकिस्तान की है, वो 1225 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ 1037 किलोमीटर है। पंजाब के साथ 553 किलोमीटर है। गुजरात के साथ 508 किलोमीटर है। कई बुक्स में ये थोड़ा सा डाटा गलत दिया गया है, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डाटा हैं ये, और साथ में इकोनॉमिक टाइम के डाटा यही हैं। और पंजाब में एक प्री सर्वे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पंजाब, उसमें भी पंजाब की सीमा 553 किलोमीटर दी गई है। बल्कि यही तीसरे नंबर के सबसे लगने वाली सीमा है। सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है। तो इस प्रकार इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स था। जो बी स्टेटमेंट था इसका, वो था त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन था भारतीय राज्यों में बिहार की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार और नेपाल के बीच में 729 किलोमीटर लंबी सीमा बनती हो, कॉमन है। यूपी के साथ नेपाल की 560 किलोमीटर, उत्तराखंड के साथ 263 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल के साथ 100 किलोमीटर और सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर सीमा लगती है। डी ऑप्शन था इसका, इंडो म्यांमार के बीच यानदाबू संधि की गई है। युनदाबू संधि की गई है, बिल्कुल सही है। 1926 में इस संधि को किया गया, बट पूरी तरह से इसको लागू किया गया है 1967 में। तो ये भी राइट स्टेटमेंट था। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वही रॉन्ग स्टेटमेंट था, फॉल्स स्टेटमेंट था। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उसमें पूछा गया था सत्य कथन का चयन करें, और इस जो दूसरा प्रश्न था इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया था ये गलत था, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इनर्ट गैस बताया गया था, अक्रिय गैस बताया गया था, जो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सक्रिय गैस है, एक्टिव गैस है। बाकी जो हैं आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव गैस है। तो ये गलत हो गया था, ऑप्शन ही गलत था ये। बी ऑप्शन था औसत सागर तल से 120 किलोमीटर एबव जाने पर ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि औसत समुद्र तल से 120 किलोमीटर ऊपर जाने पर ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, जबकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 किलोमीटर ऊपर जाने पर समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में, सेकंड प्रश्न में बी आंसर सही था। अब हम आते हैं इसके सी ऑप्शन पर। तो सी ऑप्शन में था कि सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है जो मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर की अपर लिमिट, जिसको मेसोस्पास कहा जाता है, यहाँ सबसे कम तापमान एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और वो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम तापमान मेसोपॉज में पाया जाता है, जो -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। जो डी ऑप्शन था वो था कि नॉक्टिलुसेंट बादल स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि नॉक्टिलुसेंट जो क्लाउड्स हैं ये मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नाइक्रियस क्लाउड पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के सीरस क्लाउड होते हैं। तो ये आज 1 सितंबर के क्वेश्चन की एनालिसिस थी। अब हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, सोमबरोरो चैनल किसके मध्य स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर को आपको चुनना है। The Sombrero channel is situated between, there is 4 option.
आपका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं और उनके पेयर्स बनाने हैं आपको, कौन से इसमें से सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज टू स्टेटमेंट्स, you choose right statement. Thank you.